चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10। तो क्वेश्चन 1 है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या होती है जो अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो। 1 या खुद जिस भी संख्या के दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 और अपने आप में जो संख्या होगी वो, तो वही अभाज्य संख्या, बाकी और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। एग्जांपल भी दे दूं, जैसे 2 है, इसके दो फैक्टर, एक तो 1 है और एक 2 है, तो ये अभाज्य की संख्या है। और 3 है, इसका 1 है और ये इसका 3 है, दो फैक्टर है इसके, गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या है। लेकिन 4 के कितने फैक्टर है? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो इसलिए क्या है यू? इसलिए यू क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, आपको समझ में आएगा होगा अभाज्य संख्या क्या है। तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको, क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन में पहले हम क्या काम करेंगे, 140 के फैक्टर निकाल लेंगे, जिन्हें आप एलसीएम भी बोलते हैं। तो 2 से डिवाइड करा 70, 2 से डिवाइड करा 35, 2 से नहीं होगा, 5 आ रहा है तो 5 से पीछे 5 आ रहा है तो 5 से फैक्टर करेंगे, 5 7 जा 35, अब करेंगे इसे 7 से, तो 1 आ गया। तो हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, तो इन्हें लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ 2 2 है, बस 2 के ऊपर 2 की पावर 2 लिख देंगे, काउंट करेंगे 1 2, तो जितने भी होंगे 2 उनकी पावर उतने लिख देंगे। और यहाँ पे तुम्हारे पास 5 है और यहाँ 7। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर, 156। तो 156 का भी हम ऐसी फैक्टर निकाल देंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे इसे, तो 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 3 9 जा 2 9 जा 18। फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब इसे 13 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा, इन फैक्टरों को लिख लेंगे, 2 × 2 × 3 × 13। तो इसे और कैसे लिख सकते हैं, कितने 2 हैं? 1 2, तो 2 की पावर 2 और यहाँ 3 × 13। तो ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब क्वेश्चन थर्ड है इसका, तो 30,825। अब आपको दिख रहा होगा 3825, क्या 3825। तो इसके पीछे 5 है, 5 क्या है? विषम संख्या, विषम संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती। तो सबसे पहले हम 3 से चेक कर लेंगे डिवाइड होगा क्या नहीं होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, यहाँ से 115, तो 3 से चला जाएगा, तो देखो कैसे जाएगा, कटता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस वाले में यहाँ से 2 बचे 22 हो गए, 3 7 जा 27, तो यहाँ से 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब यहाँ पीछे क्या आ रहा है? 5। एक बार और 3 से देख लेते हैं, कट जाएगा तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15 हो गया। अब पीछे आ रहा 5, एक बार और देख लेते हैं 3 से कट जाता है क्या नहीं कटता। तो 3 1 जा 3, 1 12 नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे सब। तो 5 8 40, 2 बचे, 5 5 25, 5 से काटेंगे सर, 5 एकम 5, 5 7 35। अब कितने से कट जाएगा? 7, 17 से, 17 एकम 17। तो इसके भी फैक्टर लिख देंगे, तो 3 × 3 × 5 × 17। तो इसे क्या लिख देंगे? 3 का स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर और यहाँ 17, क्योंकि 3 कितनी बार है? 2 बार मल्टीप्लाई में, 3 की पावर 2, जैसे 5 2 बार है तो 5 की पावर 2, 17 एक बार तो 17 लिख देंगे, और यही इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। अब इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 26 और 91 और सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92, कहने का 510 और 92। अब इसमें क्या बताना है हमें? इसमें एचसीएफ और एलसीएम भी बताना।
साथ में ये भी बताना है कि इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करने पे भी इक्वल आना चाहिए, वो हमें वेरीफाई करना है, जांच करनी है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो इनके एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। अब एचसीएफ निकालते कैसे हैं, तो सोल्व करा तो यहाँ 26 है, 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे आपको क्या आएंगे 2 × 13। अभी है 91, तो 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 7 × 13, 13 सत्ते 91 होता। अब बात आती है इसका एचसीएफ कैसे निकालते, जब हमारे पास फैक्टर हो, अभाज्य गुणनखंड हो, तो एचसीएफ निकालना बड़ा आसान है, बस दोनों में देखिए कौन सा सेम नंबर है, जो सेम नंबर है वो ही उसका एचसीएफ है। अब निकालना है इसका हमें एलसीएम। एलसीएम में जो सेम नंबर आया है उसे तो एक बार लिखो, जो पहले वाले में बचा फिर उसे लिखो, जो दूसरे वाले में बचा फिर उसे लिखो। अब चाहे तो इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 13 × 14, 13 चौका 52 का 2 का लगे 5, 13 कम 13 और 5 18। अब आपको क्या निकालना है, आपको इन दोनों नंबरों की गुना करके देखना है, संख्याओं का गुणनफल निकालना है। अब जांच करनी है आपको, तो जांच में क्या निकालना है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का। अब संख्या क्या है 26 और 91, इन दोनों की गुना कीजिए, 26 एकम 26 का 6 का 2 लगे हासिल के। 26 निम्मा कितना होता है, 26 निम्मा, तो 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, इसमें 2 ऐड जब कर दीजिए तब भी हो जाएगा। तो जैसे 26 निम्मा होता है 26 दाम 260, 260 में से 26 को घटा दीजिए, 20 घटा दीजिए 40, 26 निम्मा होता है 234, 234 में 2 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 236। तो कितना आ जाएगा 236, तो ये आएगा 2366, 2366। अब आपको क्या काम करना है, तथा एचसीएफ गुना एलसीएम और निकालना। जो यू वैल्यू आई है एचसीएफ और एलसीएम की गुना करने पर भी वैल्यू यही आनी चाहिए, तो कह देंगे कि जांच हो गई, आंसर हमारे ठीक है, छोड़ देंगे। तो 13 × 182 182 गुना कीजिए, 13 दूनी 26 का 6 का लगे 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 का 6 लगे 10, 13 कम 13 और 10 23। तो आपकी जो वैल्यू आई है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर आई है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड पर। अब सेकंड का क्या है 510, ऐसे इसके फैक्टर कर लेंगे 510। अब आपको मैंने एलसीएम पहले क्वेश्चन में एलसीएम अभाज्य गुणनखंड करने सिखाए थे, आपको क्या ना 510 का 2 गुना 3 गुना नहीं 2 गुना 5 नहीं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। तो 17 × 51, 5 दूनी 10, 10 की 51 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा। तथा अब 92 के, अब 92 के क्या आएंगे 2 गुना, ये 2 से काटा 4 6 46 होगा, 2 से काटा 2 गुना 23, 23 दूनी 46, 46 दूनी 92। अब इसका भी क्या निकाल लो, पहले एचसीएफ निकाल लो, जो दोनों में कॉमन है उसे लिख लो, जो दोनों में तो कॉमन एक ही संख्या दिख रही है 2 और कुछ है ही नहीं, तो 2 को एक बार लिख देंगे। अब एलसीएम निकाल लो, जो एचसीएफ हमने एक बार लिखा उसे तो एक बार लिखेंगे, बाकी ऊपर जो बचा उसे लिख देंगे, जो नीचे बचा उसे लिख देंगे। अब चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, चाहो तो यहीं छोड़ दीजिए, आपका आंसर है। अब आप क्या काम करो, इनकी मल्टीप्लाई कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे,
आपको पता 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, तो इसमें 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 510। 510 तो यहाँ हो गया, यहाँ तक इतने की गुना करेंगे। अब 510 दूनी 1020, कितना हो जाएगा 1020 और गुना में 23। अब इनके गुना करके लिख दीजिए, 23 0 0, 23 दूनी 46 का 6 का लगे 4, 23 0 0 और 4 का 4 4, 23 एकम 23, ये आ गया। अब आपको क्या काम करना है, दोनों संख्याओं के गुणा निकाल लीजिए, संख्याओं का गुणनफल। अब संख्याओं का गुणनफल में क्या करना, आपको 5 से 10 की गुना कर देनी है 92 में। अब 5 से 10 की गुना जब 92 में करोगे आप, तो गुना करनी तो आपको आती होगी, और जब इनकी गुना करोगे तो यहां कर सकते हो 51 गुना 92, तो 2 पंजे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 2 9 6 4, तो कितना आ गया 6 9 2, और एक ही जीरो जो मैंने यहाँ जीरो लिखी नहीं, तो वो जीरो भी यहाँ लगा देंगे, तो 46,920 आ जाएगा। तो था अब HCF गुना LCM निकाल देंगे, तो HCF का मान 2 है, LCM का मान 23,460 है, तो गुना कर दीजिए यहाँ, 2 0 0, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। आंसर इस टाइप के क्वेश्चन कर लेने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना है, इसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF और LCM निकालना। अभी जैसे मैंने तुम्हें HCF और LCM निकालना सिखाए है, ऐसे ही निकालने हैं। तो पहले के लिए सोल्व करेंगे हम 12 के अभाज्य गुणनखंड, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 7। तो सबसे पहले निकालते हैं हम क्या, HCF। HCF का मतलब होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब होता है जो तीनों में कॉमन नंबर है उसे लिख देंगे। तो तीनों में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, सेम, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी, और बाइक की कोई सा ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में मिलता हो, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 3। अब LCM में जो आपका HCF आया है उसे तो लिखेंगे एक बार, बाकी जो पहले में नंबर बच रहे हैं किसी और में है तो लिखेंगे, कॉमन है तो उसे एक बार लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं उतार देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, इसमें क्या है 5 और इसमें क्या है 7। चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आप, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4 पंजे 20, तो इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने 420। तो हो गई आपका सवाल, HCF भी आ गया और LCM भी आ गया। अब सेकंड क्या करना है, इसका भी सेकंड का भी सोल्व करना है आपको। सोल्व करने पर क्या लिखना, 17। तो ऐसा क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 17, 23 बराबर 1 मल्टीप्लाई 23, और 29 बराबर 1 मल्टीप्लाई 29। इसमें हमें HCF निकालना, तो HCF, बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। तो करना कैसे है, 1 मल्टीप्लाई 17, 1 मल्टीप्लाई 23, 1 मल्टीप्लाई 29। तो इसमें सब में कॉमन क्या दिख रहा, 1, और हमें क्या चाहिए LCM। तो LCM में 1, 17, 23, 29 छोड़ दीजिए, आपका आंसर ठीक है। तो इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कीजिएगा। क्वेश्चन 4, HCF 306,557 का 9 दिया है, LCM इसका निकालना है हमें। अब इसका मतलब है आपके पास 2 नंबर हैं, उसका जो HCF दे रखा है LCM निकालना। अब आपके पास होता है एक सूत्र, ये सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। अब हमें मान किसका निकालना, वैल्यू किसकी निकालनी है, LCM की। तो LCM बराबर 2 संख्याओं का
गुणनफल, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा HCF। तो आपको क्या काम करना है, आपके सामने क्या दे रखा है, दो संख्या कौन सी है 306 और गुना में 657, अपॉन में क्या आ जाएगा HCF कितना है 9। चाहे तो इसे डिवाइड कीजिए, चाहे तो इसे डिवाइड कीजिए, जोन से को आपको अच्छा लगा उसे डिवाइड कीजिए। मैं तो ऐसा करूंगा 9 7 जा 9 7 63 बचे 2, 65 में से 63 जाएंगे 2 बचेंगे, हो गए 27, 9 तिया 27, तो 306 गुना 73। आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई में रफली काम कर लेना है, 3 6 18, 3 0 0 1, 3 3 9, 7 6 42 का 2 का लगी 0 का 4 और 7 तिया 21, ऐड कर लेंगे 8 3 13 2 2, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 22,338। 16 में ये लिख रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो n प्राकृतिक संख्या है, हमें क्या देखना है, अगर n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी रखें तो 6 की पावर 1, तो 6 की पावर 2, तो 36, 6 की पावर 3, तो 6 गुना 6 गुना 6 और 6 की पावर 4, तो इसका मतलब 6 गुना 6 गुना 6, तो इसे 36 अपॉन 6 और यहाँ गुना में 6 है, यहाँ 36 गुना 36। तो कहने का मतलब है कुछ भी पावर रखते जाएं आपका कहीं से कहीं तक भी 0 नहीं आएगा। अंक 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं, तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, लिखना कैसे है, चूंकि n एक प्राकृतिक संख्या है, इसीलिए 6 की पावर n बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, तो इसका मतलब है 2 की पावर n 3 की पावर n। हम देखते हैं कि 6 के 2 अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। 2 और 3 है, परंतु 6 की पावर n के अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 6 के गुणनखंडों में 5 आना जरूरी है, जो असंभव है। इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आपको करना कहां तक है, आपको ये हिंदी लिख लेनी है पूरी ऐसी सेम, आपके नंबर बढ़िया आएंगे। क्वेश्चन आता है और ये मैंने रफली आपको सिखाया है बस समझाने के लिए, तो इसे आपको करना नहीं है, ना करके दिखाना है, बस आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो जो करना है पोर्शन केवल ये वाला ही करना है और इतना ही काफी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है। तो आपको इस टाइप के अगर सवाल आते तो कैसा हल करने, सबसे पहले इसको एक पूर्ण नंबर बनाइए। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13,
तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इतने में और इतने में 13, 13 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा 7 × 11 + 1, जैसे क्या लिख देंगे 13 × 11 × 77 + 1, तो ये हो गया 77 और 1 78। अब क्या काम करेंगे आप, 78 के फैक्टर करके लिख देंगे। तो 78 के फैक्टर जब लिखेंगे तो 2 से करेंगे इसे डिवाइड, 3 9, 3 से करेंगे 1 3, 13 से करेंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिख देंगे 2 × 3 × 13। तो इसे क्या लिख देंगे 2 × 3 × 13 का स्क्वायर। तो चूंकि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है। यही आपका आंसर है।